हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल केवी एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि है तो छोटी सी बात लेकिन काफ़ी डाउटफुल रह जाती है। तो आज हम नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी बेसिक चीज़ें होती है मैथ्स में, ठीक है ना। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हमारे डिजिट से बनते हैं। जो नंबर्स जो होते हैं वो हमारे डिजिट से बनते हैं। जैसे नंबर सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, डबल डिजिट का भी हो सकता है और 3 डिजिट का भी हो सकता है। जो नंबर हमारे बनते हैं वो डिजिट से बनते हैं। डिजिट ये सिंगल डिजिट का नंबर है 1, 5, 7, 8। ये जो है ये है तो नंबर ही, लेकिन ये क्या है? सिंगल डिजिट का नंबर है। उसके बाद जैसे 25 है, 25 इसमें 2 डिजिट्स आ जाते हैं, 5 और 2। अगर अलग अलग बात करें तो ये अलग अलग डिजिट है, जैसे 5 और 2। तो ये 2 डिजिट है, 5 अलग डिजिट है। लेकिन नंबर की जब बात करते हैं तो 25 ये एक नंबर कहलाता है। लेकिन अगर डिजिट से देखा जाए, अलग अलग डिजिट से मिलकर बना हुआ नंबर है ये। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिट से कंपेयर आ जाता है। जब हम नंबर्स के बारे में जान जाते हैं तो उसके बाद काफी नंबर होते हैं, और कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, लार्ज और स्मॉल के बारे में भी हम जान सकते हैं। जैसे ये एक नंबर लिखता हूं मैं, और ये एक नंबर है, ये सिंगल डिजिट का नंबर है और ये 2 डिजिट का नंबर है। अगर इसमें ये पूछा जाए क्या कौन सा नंबर लार्ज है और कौन सा नंबर स्मॉल है, तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये सिंगल डिजिट नंबर है, जबकि ये वाला जो नंबर है ये डबल डिजिट का नंबर है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये वाला नंबर हमारा लार्ज है और ये वाला हमारा स्मॉल नंबर है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक नंबर और लेते हैं हम डबल डिजिट का ही। इसके अंदर 7 और 7 ये एक जैसे हैं, और 4 और 3। अगर इसका कंपेयर किया जाए तो हम कंपेयर करते हुए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट प्लेस क्या है, सेकंड प्लेस क्या है। और हमें प्लेस वैल्यू की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसके अंदर प्लेस वैल्यू से ही हमें पता चलता है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हम देखते हैं वंस प्लेस पे हमारा 4 है और वंस प्लेस पे यहाँ पे है 3, जबकि सेकंड वाला जो प्लेस है, जो टेंस प्लेस है, वो सेम है। तो हम देखते हैं टेंस प्लेस सेम है। उसके बाद आते हैं हम हमारे वंस प्लेस पे। वंस प्लेस में हम देखते हैं ये 4 है और ये 3 है, तो 4 बड़ा होता है, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा हो जाता है। उसके बाद एक नंबर और लेते हैं हम, जैसे ये वाला। उसमें हम देखते हैं 7, 5, 6 और 8, 5, 6। तो कंपेयर करते हैं हम। तो कंपेयर करते हुए हम लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट करने में हमें इजी रहता है, क्योंकि ये 7, 5, 6 है और ये 8, 5, 6 है। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा क्या इसमें 100 प्लेस के ऊपर ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। इसी तरह यहाँ पे ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस। जबकि 100 प्लेस के ऊपर, क्योंकि प्लेस के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो वंस, टेंस और 100। तो वंस प्लेस ये स्टार्ट करते हुए जैसे ये और ये और ये, तो वंस प्लेस पे 7 है, यहाँ पे टेंस 5 हो जाता है, तो ये इससे भी बड़ा हो जाता है। और ये 100 जो है वो 100 को शो करता है। तो इसलिए क्या है, क्या 7, 5, 6 में 8, 5, 6 लार्ज हो जाएगा जब हम कंपेरिजन की बात करते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट पे, क्योंकि जब तक हमें प्लेस वैल्यू चार्ट का पता नहीं होगा तो हम नंबर्स को इजीली है ना वो नहीं कर पाएंगे कंपेयर। तो प्लेस वैल्यू चार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में, 5th क्लास में, 4th में सभी को पता होता है प्लेस वैल्यू चार्ट। लेकिन क्या होता है, कंफ्यूजन रह जाता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट होती क्या है। प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करेंगे हम। प्लेस वैल्यू जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो वंस प्लेस पे ये इसको यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। जो वंस प्लेस होता है उसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। और टेंस प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, ये 1000 पे और ये 10,000 पे। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये हो गया 54,321। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये 10 के मल्टीपल में चलता जाएगा। जो भी हमारा जैसे यूनिट प्लेस होता है
वो सिंगल यूनिट का होता है, तो ये वंस बोलते हैं, इसलिए इसको यूनिट प्लेस ही बोलते हैं। लेकिन जब हम 21 की बात करते हैं तो 1 सिर्फ 1 रहेगा और टेंस प्लेस हमारा 10 से मल्टीप्लाई। जब हम 100 प्लेस की बात करेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 के मल्टीपल में चलता जाएगा। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा और 10 का मल्टीपल, क्योंकि 10 के मल्टीपल में चलता जाएगा। ये कितनी बड़ी हम लार्ज नंबर लिख सकते हैं ऐसे करके। अब बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू का, हमें पता चल गया। इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम, ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो सके। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे ये वाला है, ये इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 7, तो अगर इसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 7। जब 5 की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो ये है तो 5, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 10 प्लेस पे है तो 50 हो जाएगी, क्योंकि 10 के मल्टीपल में चलेगा। अगर 1 की प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो ये होगा 800 हमारा। 6 की अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो ये हो जाएगा 6000, और 4 की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40,000। और इसी तरह हम, हाँ एक बात और, प्लेस वैल्यू के बाद आती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जब प्लेस वैल्यू का हमें पता चल गया तो हमें फेस वैल्यू का भी पता चल जाएगा। फेस वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। फेस वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। जैसे 7 की अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो इसकी प्लेस वैल्यू तो 7 ही होगी, क्योंकि यूनिट प्लेस पे और फेस वैल्यू भी क्या होगी 7। लेकिन जब हम टेंस पे आते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू तो होगी 50, लेकिन जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है, वो क्या रहेगी, ये 5 ही रहेगी। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो ये 50 हो जाएगी, लेकिन जब फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ये 5 ही रहेगी, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वही फेस वैल्यू होती है। जैसे 8 है ये, तो 8 की अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो 8 की प्लेस वैल्यू 100 प्लेस पे है। ये एक जो है 100 प्लेस पे है, इसलिए इसका 100 से हो जाएगा 800 हो जाएगा ये। लेकिन अगर फेस वैल्यू की बात करेंगे तो फेस वैल्यू तो इसकी 8 ही रहेगी। 6 ऐसे ही 6 का है, अगर इसकी प्लेस वैल्यू देखी जाए तो 6000, लेकिन अगर फेस वैल्यू की बात करें तो ये 6 ही रहेगा। ऐसे ही 4 का है, ये 40,000 हो जाएगा और इसकी फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। तो हम बता सकते हैं क्या, फेस वैल्यू में और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। फेस वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो नंबर में वैल्यू लिखी हुई है उसकी वही वैल्यू होगी। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो अपने प्लेस के अकॉर्डिंग अपना वो देखता है। जैसे यूनिट प्लेस हो गया, टेंस प्लेस हो गया, तो हमें अच्छे से पता चल गया क्या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अब जब हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का पता चल गया तो हम आगे और नेक्स्ट देखते हैं क्या, प्लेस वैल्यू चार्ट। जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट 2 तरह के होते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट 2 तरह के होते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा एक इंडियन सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अब हम नंबर ले रहे हैं तो इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंडियन सिस्टम का सभी को पता ही होगा। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये करोड़ तो भी जाएगा, जैसे ये लिखा हमने 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लेस पे 5 है, 10 पे 4 है, 100 प्लेस पे 3 है। तो हम अगर इसको पूरे नंबर को हम काउंट करें तो ये कौन सा क्या होगा, 76,42,345। तो इसको क्या क्या नंबर बन जाता है, ये हमारा 76,42,345। अगर हम इसको बात करें, और एक तो होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारा इसमें हम कोमा भी पुट करते हैं। कोमा लगाने से क्या होता है, नंबर्स को है ना हम इजीली बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हमें ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या 1, 10, 100, 1000। जब हम कोमा पुट करते हैं
तो हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, क्या फर्स्ट कोमा जो आता है वो आता है 100 के बाद, जो दूसरे वाला कोमा आता है वो आता है 1000 और 10,000, 1000 और 10,000 के बाद फिर कोमा आता है। तो ये क्या हो जाता है 76। हमें यहीं से पता चल जाएगा 10 लाख और लाख और 10 लाख को ये जो है कोमा वो आता है। उसके बाद 1000 और 10,000, इसलिए 2 के बाद आता है। 1 10 100 जो फर्स्ट कोमा आता है वो 3 के बाद आता है, ठीक है। इसके बाद ये बन जाता है हमारा 76,42,345। इसको हम इजीली बोल सकते हैं। कोमा लगने से क्या होता है, नंबर को पढ़ना इजी हो जाता है। जैसे एक नंबर बोल लेता हूं मैं, अगर मैं इस नंबर को पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं ऐसे करके देखूंगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ऐसे बार बार पढ़ने से क्या अच्छा है, क्या हम कोमा कर लेते हैं। जब कोमा लगाते हैं हम तो हम इजीली बता सकते हैं क्या जो फर्स्ट वाला कोमा है वो 1 10 100 को शो करता है। उसके बाद जो सेकंड वाला कोमा है 1000 10,000 हो गया, और जो उसके बाद कोमा आएगा वो दिखाएगा क्या लाख 10 लाख। तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट आएगा वो करोड़ के लिए आएगा। तो इसको हम बता सकते हैं 7,84,67,864, ठीक है। अगर इसके आगे एक नंबर और ऐड कर ले तो हम इजीली बता सकते हैं कि 87 करोड़, क्या हो जाएगा 87 करोड़। तो कोमा से हमें काफी इजी हो जाता है नंबर को पढ़ने में। अब ये तो है हमारा इंडियन सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम के बाद हम इंटरनेशनल की बात करेंगे और उसका भी प्लेस वाली चार्ट मैं बना के दिखाऊंगा। इंडियन सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंडियन सिस्टम के बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। ये इंडियन सिस्टम में जैसे करोड़, जैसे इंडियन सिस्टम में ये हम ऐसे कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें पता चल जाए, ठीक है। और ये इंटरनेशनल सिस्टम, मैं अब इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में आपको इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें भी सेम ही रहेगा 1 10 100 1000 10,000 100,000। जब हमारा लाख आता है तो वहां पे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है वो होता है 100,000। ये एक डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा 10 लाख होता है वो क्या होता है इनका मिलियन, वो आ जाता है मिलियन। जो हमारा करोड़ होता है वो इनका होता है मिलियन तक आ गया। उसके बाद आता है मिलियन 10 मिलियन, जो 10 मिलियन। उसके बाद और भी जैसे जो हमारा 10 करोड़ होता है वो इनका होता है 100 मिलियन। तो जो डिफरेंस वाली बात आती है वो आती है हमारी लाख और मिलियन में, क्योंकि ये 100,000 बोलते हैं उसको। जैसे मैं लिखता हूं, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है। अगर हम इंडियन सिस्टम में जब भी कोमा करते हैं तो हम फर्स्ट कोमा लगाते हैं 3 के बाद। उसके बाद जो हम कोमा लेके चलते हैं वो लगाते हैं हम 2 के बाद और 2 के बाद, ठीक है। क्योंकि 1 10 100 तक तो सेम रहता है। उसके बाद ये 1000 को शो करता है, फिर 10,000 को। 10,000 और 1000 के लिए 2 चीज आ गई। उसके बाद आता है लाख, इसलिए 2 के बाद लाख और 10 लाख। तो इन दोनों को हमने लाख लाख वालों को साथ कर लिया, इसलिए 2 के बाद घुमाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है वो देख लो, ये सेम नंबर लिखते हैं। जैसे हम जब सेम नंबर लिखा तो इसके अंदर क्या होता है 1 10 100, ये भी सेम रहेगा 3 के बाद। फिर क्या आता है 1000 10,000 और 100,000। जो 1000 वाले हैं उनको हम साथ लेके चलते हैं, तो उसके बाद 3 के बाद फिर घुमाते हैं। और इसके में
हमेशा क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल में ये डिफरेंस है कि इंडियन में पहला 2 कॉमा आएगा 3 के बाद, फिर 2 का हमारा गैप चलता है। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, फर्स्ट कॉमा जो आएगा वो 3 के बाद, उसके बाद वो 3 पे ही चलता है। ठीक है, तो ये जो बन जाता है 1 10 100 1000 10,000 100,000। उसके बाद क्या आता है 100,000 के बाद जो हमारा लाख होता है वो इनका क्या होता है मिलियन। क्या होता है, जो हमारा लाख होता है वो इनका 100,000 होता है। और उसके बाद जो हमारा 10 लाख है वो इनका मिलियन होता है। जो हमारा 10 लाख होता है वो इनका मिलियन होता है। तो अब मैं बताता हूँ ये क्या बन गया, ये हो गया, ये नंबर हमारा बनता है 78,437,864। ये काफी लंबा हो जाता है। तो उसके बाद एक नंबर और हम, ताकि डिफरेंस का अच्छे से हमें पता चल जाए, एक नंबर और लिख लेते। जैसे ये नंबर लेता हूं मैं, तो इसमें इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद। ठीक है, अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में इसी नंबर को लिखेंगे तो 3 के बाद और 3 के बाद। ठीक है, इंडियन सिस्टम में हो जाएगा 64,54,327। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या इसको लिखा जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में हो जाएगा 6,454,327। तो इस तरह से हम इजीली इसको लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या डिफरेंस होता है। उसमें बस कोमा जो है वो इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद कोमा चलता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद कोमा चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर नेम्स की। नंबर नेम्स क्या होता है, जैसे ये मैंने जो लिखा हुआ है, ये तो नंबर लिख दिया आपने, ठीक है ना। नंबर नेम्स क्या होते हैं, जब इनको हम वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर नेम्स। जैसे ये है 78 डिजिट्स में लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है, डिजिट्स में, अलग अलग डिजिट है, 7 5 6 8 7, ये डिजिट्स अलग अलग है। लेकिन जब हम नंबर नेम की बात करते हैं तो नंबर नेम में क्या करते हैं, हम नंबर नेम में ये रहता है, हम वर्ड्स में लिख के चलते हैं इसको। नंबर नेम्स में क्या होता है, वर्ड्स में लिख के चलते हैं। जैसे ये है 3 के बाद, इसको अगर हम हिंदी में इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 78,657। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम में नंबर नेम लिख दिया है। इसके अंदर जो चैप्टर में बताया गया है, इसके अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आगे उसमें इम्प्रूवमेंट करूं और आपको जो भी डाउट है वो आपको मैं क्लियर कर सकूं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एस्टिमेट। जैसे नंबर सिस्टम का हमें पता चलने के बाद एस्टिमेट के बारे में मैं आपको बताना स्टार्ट करूँगा मेरी नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो जरूर देखिए, ठीक है ना।